हाँ, 2 चक्रवर्ती नरक गए, उसमें से एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक गए, उनकी आयु कितनी थी? कितनी आयु थी उनकी, बताइए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो नरक गए, कौन से नरक गए और कितनी आयु थी? 2 प्रश्नों का जवाब देना है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कौन से नरक गए और कितनी उनकी आयु थी? कोई नहीं, नो वन। कौन से न? हाँ, बोलिए सुरेंद्र जी। 7 में नरक 33 सागर। तैतीस सागर तो जाने के बाद हुई, यहाँ कितनी आयु थी पूछी, देखो बताओ अखिलेश जी बताओ। 700 वर्ष की आयु थी। हाँ, और तो कौन से 7वें नरक नरक गए? गए। 7वें नरक है ना। 700 वर्ष की आयु थी उनकी, कितनी आयु थी? 700 वर्ष की। आई सुरेंद्र जी समझ में? हाँ हाँ ठीक 700 है। वर्ष की आयु थी। 700 वर्ष की आयु में उन्होंने हाँ 7वें नरक की आयु का बंध किया। हाँ हाँ तो एक श्वास के बदले में उन्होंने कितने वर्षों के दुखों को खरीदा? बोलो आप। 700 वर्ष में 7वें नरक की आयु, मैंने 700 वर्ष का यहाँ पे चक्रवर्ती बने का भोग। जैसे 700 वर्ष भी पूरा नहीं रहा चक्रवर्ती का भोग, तो उन्होंने चक्रवर्ती पद तो बहुत बाद में मिला, पहले तो बहुत सारा काल युवावस्था में बीत गया। समझ लो किसी आदमी की 70 साल की उम्र है, राजा कितने साल में बनता है अपने यहाँ पे? अपने तो 50-60 बनते हैं, 70 में बनते हैं बल्कि, कितनी है ना। 100 की उम्र मान लो, 100 की उम्र वाला अपने यहाँ 60 साल में कहीं जाके कुछ बनता है, माने 60% में। तो उनकी 700 वर्ष की आयु थी, तो 60% कितना हुआ? 400 वर्ष। तो 400 वर्ष में उन्होंने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया और 300 वर्ष तक वो चक्रवर्ती रहे। 400 ने 300 ले लो, 400 वर्ष उन्होंने चक्रवर्ती पद को भोगा। तो 400 साल के चक्रवर्ती पने के पीछे 33 सागर लंबा नरक का दुख, वो भी 7वें नरक का। बोलो ये सौदा, ये लाभ का है कि घाटे का है? किस किस को चाहिए ये सौदा, बताओ। आपको मैं 700 साल पूरी ले लो आप, तो 700 साल के लिए मैं आपको चक्रवर्ती बनाता हूँ। 33 सागर का नरक मिलेगा उसके बदले में। किस किस को बनना है? ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको प्रधानमंत्री की पोस्ट दे रहे हैं, लेकिन तीसरा नरक जाना पक्का है। मोदी जी बना रहे हैं आपको, बोलो। सबको मुंह में अब तो पानी आया ना, अब तो मजा आ रहा है। प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन तीसरे नरक जाना पक्का है। बोलो किस किस को स्वीकार? तीसरा नरक मैंने सात सागर की आयु, 7 सागर की मैक्सिमम ले रहा हूं मैं। तो 7 सागर की आयु और प्रधानमंत्री पद, आगे समझ लो अपनी उम्र हो गई है 40 साल की, 30 साल का प्रधानमंत्री पद और 7 सागर की आयु, किस किस को चाहिए? हाथ खड़ा करो जल्दी से। मैं दूंगा नहीं उनको किसी को, मेरे पास क्या देने को। लेकिन अपने कल्पना तो करो कि ऐसा मिलता हो तो अपने लिए सुखदायक है कि दुखदायक है? ये सौदा सुख का सौदा है कि दुख का सौदा है? इतना तो जवाब दो चलो। क्यों, ये घाटे का है कि नुकसान का है? सबको बनना है। नेहिल जी आपको तो खैर कॉर्पोरेशन का समझ लो सीईओ बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना? क्यों, आपकी कंपनी है, महा नुकसान का सौदा। पर फिर भी अपन सौदे में लगे कि नहीं? क्या ना, तो अपनी यहाँ कोई चक्रवर्ती पने की ख्वाहिश पूरी होनी है, लेकिन फिर भी हमारी अभिलाषाएं हैं। यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, मेरी अभिलाषा है कि मैं भी एक दिन सीईओ बन जाऊं। क्या, वाइस प्रेसिडेंट तो बन ही जाऊं मैं, अब सीईओ तो बहुत मुश्किल है, बहुत होशियारी चाहिए, उतनी तो नहीं है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का पद तो पंडित जी फिर भी मैं कर ही लूंगा। इस जीवन में, इस जिंदगी में मेरा ये ध्येय है कि जब मैं मरूंगा तो एक बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर होऊंगा मैं। ऐसे सामान्य इंजीनियर से नहीं रिटायर होऊंगा मैं, मैनेजर से या फिर वाइस प्रेसिडेंट, क्या
CEO या कुछ ना कुछ तो मैं बन के ही दिखाऊंगा दुनिया को, है कि नहीं? ऐसी इच्छा सबकी। लेकिन इसका फल क्या है? कितने सागरों की आयु, सागरों की। तो सोचना जरा, कितनी चीज के लिए हम क्या खो रहे हैं, क्या खोया क्या पाया। थोड़ा सा स्वर्ग का, थोड़ा सा यहाँ पे विषय भोग, और वहां नरक के घोर सागरों के दुख। क्या इसलिए कोई सस्ता सौदा नहीं है, फिर भी हमें को विषय के सुख चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अनुराग जी, आपको ही बनना होगा वाइस प्रेसिडेंट, नहीं बनना? बनना है। हाँ, बनना उसी में परेशान रहते हैं पूरे टाइम। पूरे टाइम परेशान रहते हैं। और इसी क्या बनना है आपको? क्या बनना है? वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, वही विकल्प में परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं होता है। तो देखो अपन कितने छोटे से जीवन में कितना अनंत काल अपन अपना खो देते हैं। और यहाँ भी अपन चिंताओं के पीछे और क्या लेते हैं? धन तो देखो अपने को उतने ही 2 रोटी खानी है, इकट्ठा कर करके भले ही कहीं भी रह ले, क्या होगा? नहीं, धन से ज्यादा पद की लालसा रहती है। पद की? अच्छा, हाँ, तो पद में भी कुछ दम नहीं है। ये सब पद, सब जो है पंच परमेष्ठी का पद ही वास्तविक पद है। आत्म पद सबसे बढ़िया पद है, ये सब पद खोटे हैं जी। चक्रवर्ती का पद नरक का कारण है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। आपको कभी कोई सांसद का भी टिकट दे तो आप मत लेना। क्या वो सुअर पकड़ाएंगे उस पर अपनी साइन जाएगी? कुत्ते भी पकड़वाने होंगे तो उसमें अपनी साइन जाएगी। जितने जीव जंतु मारना उसमें साइन जाएगी। मांस खिलाना, दारू के सब भट्टे ठेके बटेंगे, उसमें अपने कमीशन आएगा घर पे। क्या बहुत पाप के काम है जो अपने को दूर से सब बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंतरंग में जाके देखो तो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। क्या अब अपने को इस भाव में केवल ये सोचना चाहिए कि हमें यदि मुनि पद नहीं बन सके, हम मुनि नहीं बन सके, तो कम से कम सम्यक, या हम कम से कम जो है सम्यक सन्मुख भी हो जाएं तो भी हमारी उपलब्धि है। अब थोड़ी सी जिंदगी बची है, टेंशन लेने से कोई मतलब है नहीं। अच्छे से शांति आनंद से जियो, धर्म ध्यान पूर्वक, तो ये भाव भी सुधरेगा और भाव भी सुधरेगा। और कंपनी को क्या है, उनके बिल गेट्स को क्या फर्क पड़ना है? अपन खूब मेहनत करें, उसके लिए समुद्र में एक बूंद और बढ़ जाएगी। कंपनी को क्या फर्क पड़ना, बताओ? खून हमारा जल रहा है, उनके तो बैंक अकाउंट में और पैसे बढ़ रहे हैं आराम से, एक बिंदी और बढ़ गई जाएगी। कोई सिद्धि नहीं है इन सबसे। क्यों ज्ञानेश जी, सही है कि नहीं? है? पंडित जी, भाव वासना क्यों नहीं होती? आप यहाँ समझाते सब सही लगता, इस प्रवचन में भाव वासना मन में क्यों नहीं रहती हमेशा? भाव वासना अपने को आत्मा की अनादि अनंतता का, आत्मा की शाश्वतता का भरोसा नहीं हो रहा वास्तव में। अपने को आत्मा पे ही, अपने स्वयं पे ही अपने को श्रद्धा नहीं हो रहा है। क्या करें? अपने को लग ही नहीं रहा है कि आत्मा अनादि अनंत है, अजर हमारे अनंत काल रहने वाला है। ये जो पर्याय मिली है ना, अपने को लगता है इतनी अपनी उम्र है, इतना ही अपना अस्तित्व है। सबसे बड़ा दिक्कत है जीव के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसने अपने आप को इस पर्याय जितना ही मान रखा है, बस। क्लास में बैठते स्वाध्याय करते तब तो सब कुछ लगता है, इसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। अब क्या है, इसलिए तो निरंतर इसी का पठन पाठन घोलन करना चाहिए। दिन भर एक दिन आप एक काम करो, पूरे सुबह से शाम तक एक दिन यही चिंतन करो। भाई इतना करो कि भाई कह देना पत्नी से कि हम एक कमरे में आएंगे, उसमें हमको रोटी परोस देना, और फिर हम दूसरे कमरे में चले जाएंगे। क्या बस? और दिन भर अपने को कोई काम तो है ही नहीं, अभी करो यही। एक दिन के लिए मांग लो उनसे कि एक दिन हम कुछ नहीं करेंगे, एक दिन के लिए सब काम की हमको छुट्टी दो। अब एक दिन फोन वोन सब बंद, मोबाइल सब बंद, केवल धर्म की एक किताबें रखो एक कमरे में, और निरंतर एक दिन यही जीवन जी के देखो। यदि वो अच्छा लगे तो फिर और कंटिन्यू कर लेना। दिन भर तो लगेगा, दूसरे दिन जैसे बंद करेंगे फिर वैसे हो जाएंगे। अरे तो करो, एक दिन तो करो, फिर और जब अच्छा लगेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है क्या अपने को? आनंद आता। आनंद है। ऐसे ही अपन आनंद का और कार्य करो अच्छे से, न कर्म बंधेंगे, न आकुलता होगी। क्या ना, अभी वर्तमान में संक्लेश है, न भविष्य के लिए संक्लेश। और देखो असली चीज यही है, जो अपन जितना ये कर रहे हैं ना, जीवन की पूंजी केवल इतनी है बस, और कुछ नहीं है। ये सब मकान दुकान सब अपनी
जितने भी अपनी एसेट्स है, ये कोई पूंजी नहीं है, असली पूंजी ये है जो अपन ने सुख शांति पाई जितनी देर। जी अभी लॉकडाउन में जितने स्वाध्यायी इनको तो अच्छा लग रहा है कि टाइम पास हो, तो दूसरे लोग को फोन आते हैं बहुत परेशान। काहे परेशान, परेशानी तो अच्छे काहे? स्वाध्याय पता नहीं। अच्छा, अखिलेश जी से पूछ रहे थे क्यों, क्या पूछ रहे था? क्या लोग परेशान हो रहे क्या? आज लोग टाइम कहते पास कर रहे थे, सब करके देख लिया उन्होंने जो जो भी कर्म कर सकते थे। अच्छा अच्छा। आप क्या करें? हाँ, बाकी यूं देखा जाए तो ये जीव आदमी 10-20 साल के पीछे कितने खटकर्म कर रहा है। जिंदगी कितनी है इस आदमी की यहाँ पे, और कितनी गुजार ली और कितनी बची है, और कितना अनंत काल आगे भविष्य का बचा है। लेकिन थोड़े से काल को भी वो संयम से, थोड़ा सा भी धैर्य से नहीं जीना सकता। उतने काल में भी उसको खटकर्म करने की बहुत मन में आ रही है। जब क्या कर लोगे अपन, 30 साल खूब मेहनत कर लेंगे तो अपन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे, क्या हो जाएगा? कुछ। और मुक्ति का साधन करेंगे तो संसार से निकल जाएंगे, भविष्य के भी नरक निगोद के दुखों से बचेंगे, और अनंत काल भविष्य का सुधार सकते हैं। पंडित जी पेटी भरने का काम कर रहे हैं। तो पेटी भी तो कितनी भरेंगे, पेटी काम भी तो पेट के जितनी पेटी भरो तो समझ में आए। लेकिन अब पेटी ज्यादा भरोगे तो सिद्धि क्या हो, उससे उसकी संभाल करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं मिल रहा। देखो घर में भी सामान ज्यादा रखा हो ना, यदि रोटी 2 ज्यादा बन जाए तो अब उसकी चिंता में उससे चींटियों से ही रक्षा करो उसकी, कि कहाँ कहाँ रखो इसको। मीठा कुछ ज्यादा बन जाए तो उसकी जानवरों से रक्षा करो। तो ये परिग्रह ऐसे ही है, सब इसको चाहते हैं कि कहाँ रक्षा करने में इसमें दिमाग लग जाता है फिर, कि इसको रखे कहाँ रखे। आपकी एक खाना जरा सा बन जाए, फिर आप देखो घर में कैसी परेशानी होती। बाई नहीं मिलती, अभी काम करने वाली तो आ नहीं रही है, अब वो एक रोटी बने ही करें क्या? तो बाहर जाओ कुत्ते को ढूंढने, और कुत्ते के चक्कर में कोई पकड़ ले जाए अपने को, तो अपन के यार क्यों पकड़ाई में आ गए, बोले वो रोटी ज्यादा बनी थी चक्कर में। तो परिग्रह का ऐसी चक्कर है, ये जो अधिक परिग्रह है दुख का ही कारण है आदमी को, समझता नहीं जीव। लेकिन अभी इतने समय में भी लोगों के दिमाग धंधे पानी में लगे हुए हैं, काम धंधों में लगे हुए हैं। थोड़ा सा अवसर मिला है सोचने के लिए अपने बारे में, वो भी जीव ही खो देता है। ये पढ़ने का सार यही है जी, थोड़ा वैराग्य अपने अंदर उत्पन्न हो। नहीं तो अपन ने सब पढ़ लेंगे पंच परावर्तन तो, कि हाँ 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि ये पंच परावर्तन किस पे बीते हैं, हमारे बीते हैं। हमने अनंत काल संसार में यूं ही खोया है, हमने आज तक अज्ञान से संसार में अनंत काल परिभ्रमण करके दुख भोगा है, और अब भी हम कुछ नहीं करेंगे तो ये संसार परिभ्रमण जो का त्यों चालू रहेगा। ये थोड़ा सा लगना चाहिए, ये लगने के लिए सब बातें हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो अपन सब देखो 2 दिन के लिए सब सेठाई करके सब जाने ही वाले हैं, सभी सेठ है अपने अपने घर में। लेकिन जिसने अपने आत्म कल्याण को साधा मनुष्य भाव पाके, उसका जीवन सार्थक है। बाकी तो करोड़पति दुनिया में करोड़ों है, नहीं है? सब एक से एक ही है, सिद्धि इसमें ही है, और कुछ जीवन की और कोई सार्थकता नहीं है। और कुछ बोलना है किसी को, कोई कमेंट इस पे? मेरी बात किसी को अयोग्य लग रही हो कि भाई ये ठीक नहीं है? नहीं, चलो। तो ये स्थिति है, ये तो ये अपन हाँ इस पे आ गए थे। तो कहा नेहिल जी असंख्यात काल नहीं, असंख्यात काल तो बहुत छोटा है। उद्गल परावर्तन के अनंतवे भाग में अनंत सागर होते हैं। और आपको मालूम है यदि जीव एकेंद्रीय में चली जाए तो एकेंद्रीय में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल कितना है, मालूम है? नहीं मालूम? देखो पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, पढ़ो यहाँ पे। मतलब तरस पर्याय तुम साधिक 2000 सागर। यहाँ से पढ़ो, देखो यहाँ। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पतियों में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में तरस रहने को उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल तो असंख्यात उद्गल परावर्तन। हाँ, अब अपने को लग रहा है तरस है, सब तरस का 2000 सागर है, बहुत है 2000 सागर।
तो अब इसके सामने एकेंद्री में परिभ्रमण करने का काल भी देख लो कितना है, कितना है एकेंद्री में, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और एक पुद्गल परावर्तन का काल कितना है, उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर। हाँ, तो इसलिए संसारी के मुख्यतः किस पर्याय में बीतना होता है, एक इंद्रिय पर्याय। एकेंद्रीय पर्याय में काल व्यतीत होता है। अब आप सोच लो, ये जो शास्त्रों में लिखा है कि पत्थर बहुत समय तक तो जमीन पे ही रहता है, आकाश में बहुत कम रहता है, तो उसका भाव क्या है, कहाँ अनंत सागर और कहाँ 2000 सागर, कोई चीज है। पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं, और असंख्यात पुद्गल परावर्तन एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल है। एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर, और त्रस पर्याय पूरी 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब मिला लो, उसमें देव के, नारकी के, पंचेंद्रिय, तिर्यंच के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मनुष्य के, सबके भाव जोड़ लो, सब काल जोड़ लो, तो कितना काल, अधिक 2000 कुछ अधिक 2000 सागर। 2001 भी पूरा नहीं है, 2000 बस। कहाँ 2000 सागर, कहाँ अनंत सागर, और वो एकेंद्रीय पर्याय, और कहाँ त्रस पर्याय। बोलो, कितनी छोटी सी ललप के चक्कर में कितने घोर दुखों को स्वीकार करने के लिए तैयार। आपने कभी वो देखा है कि वो संसार वृक्ष, संसार वृक्ष किस किसने देखा, जरा हाथ खड़ा करना। रात चूहे काटते हैं, मधुमक्खी का चारण गति। अरे वाह, बहुत लोगों ने इसके लिए तो लगभग सबने देख रखा। ज्ञानेश जी आपने भी तो देख रखा होगा। 19, फिर भी 20, 21, संसार वृक्ष 22, 23, संसार वृक्ष 23 जनों नहीं देखा 60 जनों की क्लास में, 25% भी नहीं हो रहे यहाँ पे। प्रीति जी जैन नहीं देखा आपने? अच्छा चलो आपको दिखा देते हैं आज। ऐसे मेरे पास फोटो ही होगा, एक मिनट। नहीं फोटो मेरे पास नहीं है उसका, मेरे पास लेशिया का फोटो है। फोटो यदि ये तरुण वगैरह भेज देंगे, एक मिनट। तरुण या अमन, अमन भी नहीं दिख रहे, अमन कहाँ है? अमन और तरुण, आप लोग को कहीं दिखता हो थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लो, यदि संसार वृक्ष दिखता हो तो अपन सबके साथ शेयर कर लेंगे, यहाँ थोड़ा सा उसका अर्थ भी बता देंगे। दिख रहा है तरुण? एक मिनट। हाँ बोलो तरुण। हाँ 2 मिनट से शायद है, तो अभी इसका तो दिख गया लेशिया का, वो भी लेशिया तो देख मेरे लो। पास ही है, उसका देखना हाँ, अपने हाँ, संसार 2 वृक्ष का। अमन से पूछता हूँ मैं, अमन के पास है तो। अमन, 1 मिनट, मिल गया, मैं भेज रहा हूँ, मिल गया, 1 मिनट। हाँ ये रहा है। दिखा आप लोगों को? सर वो स्क्रीन शेयरिंग पे नहीं आया अभी।
अच्छा, स्क्रीन अभी शेयर नहीं किया गया, दिख रहा है अब? बहुत छोटा है। दिख रहा है? हाँ प्रीति जी दिख रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। ये तो देखा होगा ना आपने पहले। देखा है तो ये पता नहीं था ये संसार चक्र। संसार वृक्ष है, इसको संसार वृक्ष के रूप में याद रखना हमेशा। इसको समझा दीजिए ना सर। हाँ समझा, वही समझाएंगे 1 मिनट। कोई समझाने वाला है क्या? और कोई किसी से पूछते हैं, फिर मैं तो बताऊंगा ही जो। कौन समझाएगा इसको संक्षेप में, विस्तार में, जैसे समझाना? बताइए कौन समझाएगा? एक जने का ही हाथ खड़ा हुआ है, और कोई? बस संक्षेप में बता देना क्या है इसमें। ये जो चीजें दिख रही है वो बता दो क्या क्या है, और वो क्या है सब, थोड़ा सा। नहीं कोई? अरे समझाओ अखिलेश जी। ये संसारी प्राणी का जो है, इसमें संसार वृक्ष के माध्यम से समझाया है कि एक तो इसमें जो नीचे जो कुएं में 4 अजगर दिख रहे हैं, हम्म तो ये 4 गति रूप है, देव, नरक, त्रियंच और मनुष्य। और ये जो हाथी है, ये आयु कर्म का सूचक है कि जो इसको उखाड़ने में लगा हुआ है। और ये जो मनुष्य जो ऊपर लटक रहा है, तो ये इसके सफेद और काले कलर के 2 चूहे उस डाल को कतर रहे हैं, दिन रात रूपी जो चूहे हैं, मतलब वो उसको कतरने में लगे हुए हैं। और उसके उसके मुख में मधु की शहद एक एक बूंद गिरती जाती है। तो जो पास में जो देवता का विमान खड़ा है, वो उसको हाथ देते हैं कि तुझे इस स्थिति से मैं निकाल लूंगा। मतलब वो ऐसे जिनवाड़ी माता या धर्म के रूप में वो खड़े हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तो तू इस चक्र से बच जाएगा। पर वो बार बार उनको यही कहता है कि एक बूंद और ले लूं, बस मैं फिर आता हूँ, एक बूंद और मेरे मुंह में आ जाए। 5 इंद्रिय के विषय भोगने में उसको ऐसा लगता है बस थोड़ा सा और भोग लूं, फिर मैं आता हूँ। और ऐसा करते करते वो चूहे जो है उस डाल को काट देते हैं, और वो नीचे जो है काल रूपी मुख में समा जाता है। और इसके ऊपर जो मक्खियां भिन भिनाती है, वो शायद इसके क्या परिचय है, क्या है, थोड़ा भूल रहा हूँ। मक्खियां जो है वो इसके परिवार के कुटुंब के लोग हैं जो इसको रात दिन काटते रहते हैं। कभी कोई मक्खी, कभी कौन, सब भिनभिनाती रहती है ना। मतलब अपन इसको कहें कोई पत्नी है, कोई बच्चा बच्ची है, कोई और कोई भाई बहन है, सब मधुमक्खियां हैं ये सब। देखो अपन क्लास में ही बोल रहे हैं, कोई घर पे मत बोलना किसी के। शाम को खाना नहीं। हाँ अभी अपन अपनी बातें हैं ये सब, अपन लोगों के आपस की। देखो ये स्वाध्याय की बात है अपना, बाकी है सब ऐसे ही, चाहे हो या कुछ भी हो, अपन बोलेंगे नहीं उनको, लेकिन अपने को मन में समझ में आनी चाहिए कि ये सब मधुमक्खियां हैं, जिनको जरा सा छत्ता हिलता है तो ये सब काटने को दौड़ती हैं। बाकी इनमें से क्या है चक्कर की मधुमक्खियों ने जो अपना छत्ता स्टोर कर रखा है ना, उसमें से 1-2 बूंदे निकलती है, और वो 1-2 बूंदों के लालच के चक्कर में जीव अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठता है। इस पूरे का सार यही है कि बस एक मधु बिंदु के लालच में संसार में अटका पड़ा है। क्या वैसे देखा जाए तो देखो सामने कितना अच्छा अवसर है उसको, श्री गुरु उसको हाथ बढ़ा के कह रहे हैं कि आजा हमारे साथ, चल हम तेरे को इस कठिन परिस्थिति से निकाल देते हैं। ये कह रहा है नहीं,
थोड़ा सा और टेस्ट चख लूं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, उस थोड़े से और के चक्कर में उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है और पुनः वो संसार के घेरे में आ फंसता है। ये हम सब की कहानी है कि नहीं है? थोड़े थोड़े के चक्कर में सब उलझे हुए हैं। कोई कहता है बस मेरा एक फ्लैट बन जाए, मेरा एक मकान बन जाए, पंडित जी बस मेरे एक बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, पोते की शादी हो जाए, पोते को बच्चा हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ऐसे करते करते जिंदगी पूरी हो रही है अपनी। हो रही कि नहीं हो रही? सबके अपने अपने शौक है, अपने अपने सपने हैं। किसी का क्या है, किसी का क्या है। कोई सोच रहा है बस ये हो जाए पूरा फिर मैं फ्री हूँ, ये हो जाए फिर मैं फ्री हूँ। हम पहले जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारे से पढ़ाई नहीं होती थी, हमारी मम्मी कहती थी कुछ नहीं, भाई एग्जाम हो गई फिर तुम फ्री हो, फिर तुम कुछ भी कर लो। फिर एक एग्जाम पूरी होती थी, अगले साल फिर एग्जाम चालू, फिर वही स्कूल चालू। हमने कहा ये क्या चक्कर है यार, ये तो इधर से निपटे, 2 महीने नहीं निपटे और फिर वापस से स्कूल में फिर भेज देते थे। बोले बस बेटा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो फिर जिंदगी आराम से कटेगी। तो हमने जैसे तैसे करके स्कूल की लाइफ पूरी करी। बोले नहीं स्कूल से क्या होता है, कॉलेज में तो पढ़ना ही पड़ेगा, स्कूल की पढ़ाई कोई मायने थोड़ी रखती, इंजीनियर बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा। फिर पढ़ा दिया उन्होंने। बोले एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, काम खत्म। ठीक है भैया ये भी कर लो। अब वो भी कर लिया, सिलेक्शन भी हो गया, चले भी गए, फिर वहां गए, फिर वहां तो अब तो हो गया काम खत्म। बोले नहीं नहीं अभी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होने से कुछ नहीं होता, वहां पढ़ना पड़ता है। 4 साल नहीं पढ़ोगे तो फिर करोगे क्या काम? तो फिर 4 साल फिर हर सेमेस्टर में जूझते रहिए, हर सेमेस्टर में याद करते रहिए कभी से पिंडा छूटे। देखा तो उसके बाद बोले भैया नौकरी है, ये सब काहे के लिए की? ये तो नौकर बनने के लिए किया अपन ने। तो हम तो समझ रहे थे कि मालिक बनने के लिए सर, कि नहीं नहीं अभी इससे कुछ नहीं होएगा, अब तुमको और उच्च शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। तो उच्च शिक्षा हासिल कर अभी तुमको मास्टर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले नहीं इसके बिना नौकरी नहीं। तो अपन ने चलो अब और एक आखिरी और कर लो, वो भी कर ली। अब नौकरी के बिना काम नहीं होएगा, इंटरव्यू देने लग गए, नौकरी मिल गई, सोचा अब तो दुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन आज तक दुखों का अंत नहीं आया। आज तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चला ही कर रही है। एक नौकरी हुई, नौकरी के सुख को भोगने गए नहीं उतनी देर में तो विवाह के बंधन में फंस गए। फिर वहां एक बंधन हुआ, फिर एक बच्चा हो गया, बच्चे की पढ़ाई की टेंशन, माओ की आधी टेंशन तो उनकी एग्जाम से है। पिताजी भी परेशान है, कौन से स्कूल में भर्ती कराएं, इसकी फीस का, वो पढ़े नहीं तो और माथा खराब हो जाए। बेटा पढ़ ले, थोड़ी हमारी इज्जत को देख ले, क्यों हमारी इज्जत में बट्टा लगा दिया है। थोड़ा सा भी कहना नहीं माने, दुराचारी होवे, उद्दंड होवे, पढ़ने लिखने में कमजोर होवे, हैं? थोड़ा सा भी मैं तो कहता हूँ तो ठीक है, ये तो सब अपने अनुकूल है, यदि थोड़ा प्रतिकूलता हो जाए, कोई अपाहिज हो जाए, रोग ग्रसित हो जाए, मर जाए, क्या करे आदमी बेचारा। बड़ा होता है तो उसकी नौकरी, उसकी पहले तो सारी चिंताएं जो पहले अपनी थी अब उसकी, इसका सिलेक्शन हो जाए पंडित जी, बस इतनी मेरी इच्छा है, इसका इंजीनियरिंग में हो जाए, हो गया उसका, इसकी बस इसकी नौकरी लग जाए, नौकरी भी लग जाए, अब इसकी शादी हो जाए भगवान, ठीक है शादी भी भाई इसके भी बच्चा हो जाए। अरे तो तू कब तक, कहाँ तक, तू बता तो सही कि तेरी कहाँ तक, तू कितने काल तक भिखारी बना रहेगा? तेरी भिक्षा की कोई एक सीमा है? भीख मांग मांग के मांग मांग के मांग मांग के मांग मांग के, है? कोई सीमा ही नहीं है जीव की। क्या एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी इच्छाएं चला ही करती है और इस तरह से हमारी पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक मधु बिंदु की एक बूंद का उदाहरण है, एकदम प्रत्यक्ष। क्या एकदम सामने अपने जीवन पे जीता जागता ये दृश्य, अपने जीवन का जीता जागता उदाहरण है कि नहीं है ये? बताओ, बस एक बूंद और, बस एक बूंद, बस एक काम और हो जाए, एक काम और हो जाए, एक काम, बस जैसे वो मोदी जी बस 14 अप्रैल को खोल देंगे, बस 3 मई को खोल देंगे, 10 को खोल देंगे कि महाराज ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि ऐसे ही है, संसार का भी स्थिति ऐसी, इसका कोई अंत छोर छोर दिखाई नहीं देता। इन इच्छाओं का, इन मधु बिंदुओं का अंतोदगत्वा अपन पुनः वापस से 4 गति के चक्कर में फंस जाते हैं। काय के लालच में अटका हुआ है वो एक मधु बिंदु, ऊपर जो शहद की बूंद, शहद का छत्ता है ना, छत्ते में से जो एक एक बूंद टपक रही है, उसके मजे में इतना आसक्त है, उसमें इतना आसक्त है कि आसपास की सारी तकलीफ को नहीं देख रही है।
काल रूपी हाथी इसकी जो है जीवन रूपी वृक्ष को पूरी तरह से कुदेड़ रहा है। बीमारियां रोज अपने आके अपनी जिंदगी के वृक्ष को उखाड़ रही है। दिन रात रूपी चूहे मिलके रोज आयु पूरी कर रहे हैं। अजगर है सामने, मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं, काट रहे हैं, तो भी आदमी लगा हुआ है कि साहब कुछ भी कहो फिर भी इसमें संसार में सुख तो है। काय का सुख? इतनी सब परिस्थिति में भी जिसको सुख दिखे उससे बढ़ के अज्ञानी और कोई नहीं होगा। लेकिन ये सब हम सबकी कहानी है कि नहीं? ये कहानी बहुत बढ़िया। चलो अपन वापस अपने मूल विषय पे आ जाते हैं। बहुत लंबे ये अपन ने किस बात पे ली ये सब बातें कि जीव संसार में बहुत लंबे काल तक भ्रमण कर रहा है। अभी क्यों भ्रमण कर रहा है पढ़ते अपन। किससे भ्रमण कर रहा है? देखो मिंटा जी आप पढ़ो, बहुत दिन बाद आप दिखे हो। किससे? राग इत्यादि से। राग अर्थात इष्ट वस्तु में प्रीति और द्वेष अर्थात अनिष्ट वस्तु में अप्रीति, उन दोनों का युगल राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप तथा व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है बतलाने के लिए, तथा अन्य दोष भी उन दोनों के युगल में गर्भित हैं अर्थात शामिल हैं। वे एक साथ संबंध रखते हैं। यह बतलाने के लिए आचार्य देव ने उन दोनों का राग द्वेष का एक साथ ग्रहण किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, राग का क्या अर्थ है? कैसे जीव घूम रहा है संसार में। देखो फिर पढ़ते हैं गाथा। यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की खींचतान के कार्य से संसार समुद्र में बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। कैसे घूम रहा है ये? दो चीज दिए, अज्ञान से और राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की खींचतान के कार्य से। दो चीजें दी ना यहाँ पे, अपन पढ़ते हैं इसमें। अज्ञान तो क्या है और राग द्वेष क्या है, दोनों पढ़ेंगे अपन। लंबा चौड़ा समझाया ये। देखो अज्ञान और राग द्वेष को समझाना है, राग द्वेष की खींचतान के कार्य से। तो ये किससे जीव संसार में भ्रमण कर रहा है? राग इत्यादि से। माने इत्यादि में और भी सब लगा लेना, राग द्वेष है ना, मोह भाव, इन सब से जीव संसार में घूम रहा है। तो राग का क्या अर्थ है? कितना अच्छा अर्थ दिया। राग अर्थात इष्ट वस्तु में प्रीति। इष्ट माने जो चीज हमें अच्छी दिखती है, हितकारी दिखती है, उसको कहते हैं इष्ट। तो इष्ट वस्तु में तो है हमारा प्रेम, और इष्ट वस्तु में प्रेम को क्या कहते हैं? राग। और द्वेष किसे कहते हैं? अनिष्ट वस्तु, जो हमें अहितकारी लगती है, दुखदायक लगती है, ऐसी अनिष्ट वस्तु में अप्रीति। तो द्वेष माने अनिष्ट वस्तु में अप्रीति और राग माने इष्ट वस्तु में प्रीति। इन दोनों का है युगल, माने इन दोनों का जोड़ा है, राग और द्वेष का जोड़ा है। और राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो शक्ति और व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है। दोनों एक साथ रहते हैं, जहाँ राग है वहां द्वेष एक नहीं है। कैसे बताओ, कोई समझा सकता है राग के साथ द्वेष कैसे रहता है? बताइए अनीता जी। मित्र मित्र की न्याय की भांति, ऐसा जैसे किसी का मित्र तो मतलब मेरा मित्र तो वो दूसरे मेरे रिलेटिव का भी मित्र हो जाएगा, और उस मित्र का शत्रु वो मेरा शत्रु हो जाएगा। ऐसे राग द्वेष दोनों साथ में। बराबर है। देखो हमें जिससे राग है ना, उसके नाश करने वाले सब हमारे शत्रु हो गए ना। तो इसलिए जहां जहां राग है, समझ लो मेरे को मेरी पत्नी से राग है, तो मेरी पत्नी का जितना भी बुरा करने वाले हैं उन सब से मेरा क्या हो जाएगा? द्वेष। मेरे को धन से राग है,
तो जो भी मेरे धन का अपहरण करने वाले उन सबसे मेरा क्या हो जाएगा? द्वेष। माने जो भी मेरी इष्ट वस्तु है उसके जो भी बिगाड़ करने वाले हैं उन सबसे द्वेष रहेगा ही। यदि किसी से राग है तो स्वाभाविक रूप से उसका बिगाड़ करने वालों से मेरा द्वेष भी। किसी से द्वेष है तो उस द्वेषी को मारने वाले से मेरा क्या हुआ? राग हुआ। समझ में आया ना? माने राग होगा तो द्वेष हो गई, द्वेष होगा तो राग हो गई, एक के साथ में दूसरा नियम से हो गई। अनीता जी ने जो भी समझाया वो तो उन्होंने समझाया कि राग द्वेष की परंपरा कैसे लंबे बढ़ती रहती है। तो बढ़ती रहती है तो बराबर है कि राग द्वेष की परंपरा कितने कैसे फैलती है, लेकिन फैलने के पहले राग है। अपन तो ये कह रहे कि राग के साथ में द्वेष कैसे रहेगा, कि राग के साथ द्वेष ऐसे रहेगा कि एक से प्रेम होगा तो उस प्रेमी के जितने भी शत्रु है वो सब हमारे भी शत्रु हो जाएंगे, उन सबसे द्वेष हो जाएगा। समझ में आया ना? उसको बिगाड़ करने वाले जो भी है वे सब हमारे लिए द्वेष के पात्र बनेंगे। इसलिए राग होगा तो द्वेष रहेगा ही। हिंसा होती ना, हिंसा, हिंसा में कौन कारण है? राग है कि द्वेष? राग। बताइए, सोचिए आप। जब हम किसी जीव को मारते सताते हैं तो उसमें कारण कौन है? ऐसा लगेगा आपको द्वेष, हम किसी को द्वेष से मारते सताते हैं, लेकिन वस्तुतः हम द्वेष से नहीं मारते, हम राग के कारण द्वेष करते हैं। हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं ना, तो गुस्सा हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई वस्तु में खलल पड़ा है उसके कारण से हम उस पर द्वेष कर रहे हैं। हाँ आशीष जी जैन गुना बोलिए। गलती से नहीं। और कोई? हाँ कोई समझाएगा? बोलिए अखिलेश जी बोलिए। सर राम रावण का युद्ध भी राग के कारण ही हुआ था, दोनों को सीता की राग था। और महाभारत का युद्ध भी राज्य के प्रति दोनों को राग था। और वो चूहे बिल्ली का जो उदाहरण है कि जो बिल्ली चूहे को पकड़ती है वो भी अत्यधिक राग के कारण पकड़ती है। जितने लोग मांस खाते हैं वो राग से खाते हैं कि द्वेष से? राग से। सब राग से। अभक्षणारा भक्षण राग से होता है। संसार में ज्यादातर हिंसा, ज्यादातर क्या, सारी हिंसा राग के वशीभूत होके है। क्या वो जो जड़ जोरों और जमीन के लिए झगड़े होते हैं तीनों में राग ही सर कारण हुआ। राग ही कारण है सब, और कोई कारण ही नहीं। दुनिया के झगड़ों का कारण ही राग है। मेरा पैसे का राग है, इसलिए जो भी मेरे पैसे को हड़पेगा वो सब मेरे शत्रु है। तो राग और द्वेष ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये बता रहे हैं। यदि राग होगा तो फिर अपने आप जो भी हमारे उस राग के अंदर बाधक बनेगा वो हमारे द्वेष का पात्र आपो आप बन जाएगा। तो इस प्रकार राग और द्वेष की प्रवृत्ति एक साथ है, शक्ति रूप से भी और व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है। ये बतलाने के लिए तथा अन्य दोष भी उन दोनों के युगल में गर्भित है, अर्थात शामिल है, वे एक साथ संबंध रखते हैं। बतलाने के लिए आचार्य देव ने उन दोनों का राग द्वेष का एक साथ ग्रहण किया। अन्य दोष भी शामिल है। देखो राग द्वेष है वहां अन्य दोष भी है। बता सकते हो और कौन से अन्य दोष है? बताइए, कौन बताएगा? जहाँ राग द्वेष है वहां अन्य दोष है। बताओ प्रीतेश जी। पांचों पाप भी वही है। हाँ पांचों पाप वही है। बहुत बढ़िया। और क्या है राग द्वेष में? बताइए और क्या है? जहाँ राग द्वेष है वहां और क्या है? पांचों पाप है। हाँ बोलिए सुरेंद्र जी। कषाय होंगी और सभी व्यसन होंगे। बहुत बढ़िया। राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है? कषाय। तो जहाँ राग द्वेष है वहां कषाय है ही। क्या? क्रोध मान माया लोभ वहां है। और राग द्वेष की तीव्रता से ही व्यसन आदि होते हैं। मैंने सारे पाप की जड़ राग द्वेष है। क्या? बल्कि जितनी कषाय है वो वास्तव में राग द्वेष का ही परिवार है। इसलिए जहां जहां राग द्वेष है वहां सारी कषाय पाई जाती है।
तो इन दो में सारे दोष है, दुनिया के जितने दोष है वो सब मोह राग द्वेष है। क्या इन दोनों के युगल में दुनिया के सारे दोष गर्भित है। इसलिए ये बताने के लिए आचार्य ने इन दोनों का ग्रहण किया है। किन दोनों का? राग और द्वेष का, कि राग और द्वेष से ये सारा संसार है, सारे द्वेष सारे दोष है, और इन राग द्वेष की प्रवृत्ति के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करके दुख भोगता। ठीक है, ये यहाँ तक ये कहा। अब यहाँ इसके बाद कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा 1 मिनट में मैं अपनी क्लास समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए। और मोह जो है ना, मोह वो राग के राग का नाम ही मोह है। राग द्वेष की प्रवृत्ति जो इष्ट लगती है, ये राग द्वेष करना इष्ट लगता है, दुख रूप नहीं लगता, सुख रूप लगता है, यही मोह रूप प्रवृत्ति है। जैसे मोह परद्रव्यों को अपना मानने रूप भी है, और वो राग द्वेष से भी ज्यादा बड़ा है। सबसे खतरनाक तो एक्चुअली मोह है इसमें, क्योंकि मोह जो है वो मोह से तो राग द्वेष का भी राग का भी राग है। मोह क्या है? राग का भी राग है एक तो ये, और मोह के अंदर अज्ञान शामिल है। मोह माने पर वस्तु में अपनेपन की बुद्धि, पर द्रव्यों को अपना मानना। तो मोह जो है वो अज्ञान रूप प्रवृत्ति है पूरी। समझ में आया ना? ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? हाँ अशोक जी बोलिए। कुछ बोल रहे हैं अशोक जी? नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे स्व पर का जैसे जिसको भेद हो गया, मतलब पूर्ण तरह से नहीं हुआ, तो स्व से राग कर रहा है, तो वहां भी पर से द्वेष निहित है क्या साथ? नहीं, द्वेष अलग चीज होती है। राग और द्वेष अज्ञान रूप को ही राग द्वेष कहा जाता है। स्व तो राग करने की है ही ना, पर में द्वेष करने के लिए नहीं कहा है, पर को पर मानने के लिए कहा है। हम पर में राग कर रहे हैं तो ये बताया है कि पर है वो, उसमें राग करने से कोई सिद्धि नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि राग नहीं करे तो द्वेष करें, वो उससे उपेक्षा बुद्धि हो जाना चाहिए कि इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, न ये इससे ये हमारे लिए इष्ट है, न हमारे लिए अनिष्ट है, ये हमारे लिए उपेक्षणीय है। पर द्रव्य उपेक्षणीय है, और स्वद्रव्य जो है वो लीन होने योग्य है, स्वद्रव्य अनुभव करने योग्य, तन्मय होने योग्य, समाने योग्य, उसी में रत होने योग्य। ठीक। अपनी वस्तु में लीन हो और पर वस्तु से अपना उपयोग हटा लो, ये पूरी बात का सार है। और कोई? हाँ शेखर जी बोलिए। मुझे वही कहना था, मोह पाप का बाप है, मोह के वजह से सब कुछ घटता है। बराबर है, मोह ही सबसे बड़ा पाप है, मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है, और उसके वशीभूत होकर ही जीव राग द्वेष करता है, 5 पापों प्रवृत्ति करता है। सही है, बिल्कुल। आदमी जो लटक रहा है वो मोह की वजह से, मोह की वजह से क्या? असली तो मोह ही है एक्चुअल में। राग द्वेष जब कहे ना, तो हम मोह को भी शामिल करके बात करना। और कोई प्रश्न किसी को? संपत जी कुछ पूछना है आपको, कुछ बताना है? हाँ भैया जी। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, बोलो आप। तो भैया जी जो गाथा इन लोगों ने हिंदी में बोली, वो गाथा कहाँ मिलेगी? अपन पढ़ रहे हैं उसमें ही तो है ना, ग्रंथ में ही। नहीं, मेरे पास संस्कृत का इष्टोपदेश है, हिंदी का नहीं है। तरुण, अब आपको कैसे भेजेंगे? वो आप शिल्पी जी से कहना, वो भेज देगी आपको। शिल्पी जी तरुण से ले लेगी। अच्छा ठीक है भैया जी, थैंक यू। ठीक। शिल्पी जी से कहना तरुण से या अखिलेश जी से ले लें। अच्छा ठीक है भैया जी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अपन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।